नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में छुट्टी के लिए पहले मुख्यालय फिर डीएम की मंजूरी, क्या जरूरी था इतना सख्त नियम? बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अधिकारियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और अब विभाग के किसी भी अधिकारी को छुट्टी पर जाने से पहले राज्य मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद संबंधित जिले के डीएम से भी मुख्यालय छोड़ने की मंजूरी लेनी होगी। इतना ही नहीं, छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे विभागीय अनुशासन मजबूत होगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला अनुशासन बढ़ाएगा या फिर अधिकारियों पर अनावश्यक नियंत्रण बढ़ाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, क्या छुट्टी के लिए मुख्यालय और डीएम दोनों की अनुमति लेना प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करेगा या फिर अधिकारियों के अंदर बोझ डालेगा? देखिए, सरकार का इसमें तर्क है कि यह व्यवस्था अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विभागीय कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए लागू की गई है। कई बार बिना समुचित सूचना के अधिकारियों के अवकाश पर चले जाने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं अक्सर, और ऐसे में 2 स्तर पर अनुमति लेने की प्रक्रिया जवाबदेही बढ़ा सकती है। हालांकि दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि अनुमति की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो गई तो अधिकारियों को सामान्य अवकाश लेने में कठिनाई तो हो सकती है। इसलिए इस व्यवस्था की सफलता पर इस बात पर निर्भर करेगी कि अनुमति की प्रक्रिया कितनी तेज, पारदर्शी और व्यवहारिक रहती है। क्योंकि पहले होता था कि अपने संबंधित अधिकारी को आवेदन दिया जाता था, छुट्टी मंजूर होती थी और लोग छुट्टी पर चले जाते थे। लेकिन अब तो मुख्यालय से छुट्टी मंजूर कराना होगा, तो उसमें लोगों को समस्या बढ़ेगी, कभी इमरजेंसी में छुट्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और अधिकारियों तक सही समय पर उनका आवेदन पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कब मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अब जो ये नए नियम आ गए हैं तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस की स्थिति है, सरकारी कर्मचारियों में, कि आखिर अब छुट्टी अगर हमको तत्काल में चाहिए तो कैसे मिल पाएगी। सर, तो ऐसे में क्या 7 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी या फिर जो स्थिति है वो और परेशान कर देगी अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए, डिजिटल आवेदन प्रणाली लागू होने से छुट्टी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन तो रहेगा। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस अधिकारी ने कब छुट्टी मांगी, कब स्वीकृति मिली और कब अवकाश लिया। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ सकती है। हालांकि जीवन में कई बार अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पारिवारिक आपात स्थिति या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी सामने आती हैं। ऐसे मामले में 7 दिन पहले आवेदन करना संभव नहीं हो पाता है। विभाग ने कहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलग व्यवस्था होगी। अब यह देखना होगा कि इस व्यवस्था को व्यवहार में कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, क्योंकि ये यहाँ तक तो सही है कि भाई 1 हफ्ता पहले आप आवेदन दीजिए, फिर आपकी मंजूरी की जाएगी, सारा ऑनलाइन डेटा रहेगा, इससे पता चलेगा कि भाई किसने कब छुट्टी ली, कब क्या हुआ, सारा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, विभाग के पास रहेगा। लेकिन अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में अचानक कोई हादसा हो गया या उस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, तो फिर लोगों को आवेदन देने का मौका तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में उनकी छुट्टी कैसे मंजूर होगी और इसकी क्या व्यवस्था होगी, इस पर लोगों का जो संशय है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आपातकालीन छुट्टियों के लिए इस पर अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक तो केवल जो छुट्टियां हैं 1 हफ्ता पहले आवेदन देने की बात, डीएम से परमिशन लेने के बाद तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इस व्यवस्था को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस है। सर, तो ऐसे में क्या ये जो फैसला है ये अधिकारियों का मनोबल प्रभावित करेगा? देखिए, यदि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कामकाज को सुचारू रखना है तो इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है। जब सभी अधिकारी की उपस्थिति और अवकाश की जानकारी मुख्यालय के पास होगी तब कार्यों का बेहतर समन्वय संभव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नियमों का पालन अत्यधिक कठोर तरीके से किया गया या छुट्टी की स्वीकृति में अनावश्यक देरी हुई तो इसका असर अधिकारियों के मनोबल पर भी पड़ सकता है। इसलिए अनुशासन और कार्य संतुलन के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन के लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको अचानक ऐसी समस्या आ जाएगी, जिनको छुट्टी
चाहिए। अगर उनको सिस्टम के थ्रू छुट्टी मिलने लगेगा, अचानक उनके लिए आपातकालीन कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो वैसे लोग तो या तो छुट्टी पे जा नहीं पाएंगे या नहीं तो फिर वो चले जाएंगे। और अगर भाग जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगेगा, फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी, वेतन कटेगा, सस्पेंशन होगी, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में तो जो सरकारी कर्मी है वो तो असहज फील करेंगे। इसलिए उम्मीद है कि सरकार कोई व्यवस्था और देखेगी इसमें। सर, तो ऐसे में क्या बिहार सरकार की ये जो व्यवस्था ये दूसरे विभागों के लिए मॉडल बन सकती है? देखिए, यदि इस नई व्यवस्था से वास्तव में प्रशासनिक कार्यों में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है तो भविष्य में अन्य विभाग भी इसी तरह के नियम अपनाने पर विचार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेष रूप से ऐसे विभाग जहां फील्ड अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वहां इस तरह की व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि हर विभाग की कार्यप्रणाली अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी विभाग में इस मॉडल को लागू करने से पहले उसकी ज़रूरत, कार्यभार और प्रशासनिक संरचना का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ही नियम सभी विभागों पर समान रूप से लागू करना हमेशा व्यवहारिक नहीं होता और ऐसा संभव ही नहीं है। तो अभी तो मद्य निषेध के लिए बात चल रही है, अब सरकार इसको एक मॉडल के तौर पे लाना चाह रही है। और चूँकि अभी ये नियम आया है तो पहले सरकार इसको लागू करेगी, फिर देखेगी इसमें व्यवहारिक समस्या और क्या आ रहा है, मुझे जैसा लगता है उसका फिर इसमें और क्या संशोधन हो सकता है, इसमें और क्या विचार हो सकता है, तो इस पर सरकार विचार करेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको पहले एक मॉडल के तौर पे लागू करेगी और उसके बाद सरकार देखेगी कि इसका क्या असर पड़ता है। अगर ये बिल्कुल अगर सही सब तरीके से सब कुछ चला और तालमेल बिठाने में अगर सरकार कामयाब रही तो ऐसा संभव है कि अन्य विभागों के लिए भी इस तरह के नियम लाए जा सकते हैं और इससे कामकाज में बढ़ावा भी मिलेगा और सरकार को के नज़र में ये पारदर्शिता भी रहेगी और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बोझ है सरकार के ऊपर लगता है सरकार को कि भाई हमें पता नहीं चल पाता है, कभी भी कर्मचारी कहीं चले जाते हैं, किनकी कितनी छुट्टी है, तो सारा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा तो उससे अब कहीं से भी बैठे कहीं पर भी देखा जा सकेगा कि किसकी क्या रिपोर्ट है। लेकिन इसको थोड़ा व्यवहारिक बनाना होगा क्योंकि आकस्मिक अगर छुट्टी होती है तो अगर उसकी व्यवस्था नहीं रखेगी, ठीक है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई जो छुट्टी आकस्मिक लेना चाहता है क्या वो जेन्युइन छुट्टी ले रहा है या फिर बहानेबाजी कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसकी सत्यापन होनी चाहिए और उसके आधार पर ही उसकी छुट्टी मंजूर होनी चाहिए। तो सरकार इसे अभी मॉडल के रूप में ला रही है और सरकार इसे जब फैसला लिया है सरकार ने लागू करने का तो मुझे लगता है कि सरकार पहले इसको देखेगी कि इसमें क्या क्या आगे चल कर के समस्या आती हैं, फिर उनको सरकार दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह का ये मॉडल बनाया है तो ये कहीं ना कहीं सोच समझ करके बनाया है, विभागों के फ़ायदे के लिए बनाया है, कामकाज को और बढ़ाने के लिए बनाया है, अधिकारियों में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए बनाया है। तो अब सरकार जब इस नियम को लाई है तो अब आगे देखना होगा कि इसमें आगे किस तरह की व्यवहारिकता रहती है और ये कितना कामयाब होता है। तो सुना आपने, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार का यह फैसला प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इससे अधिकारियों पर अतिरिक्त प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा? क्या यह व्यवस्था सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाएगी या फिर छुट्टी जैसी सामान्य प्रक्रिया को भी जटिल बना देगी? आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।